राजौरी के गंभीर मुगल मैदान इलाके के अंदर आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार मुठभेड़ चल रही है और मुठभेड़ का आज चौथा दिन है। सामने आप देख सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट इस समय उसी इलाके की तरफ आगे जा रही है जहां पर इस समय आतंकी छिपे हुए हैं। 2 से 3 की संख्या में आतंकी बताए जा रहे हैं जिनके साथ शनिवार को सबसे पहले मुठभेड़ हुई थी और उसके बाद से ही अगर आप लगातार देखेंगे तो ऑपरेशन को तेज कर दिया गया है और लगातार इस पूरे इलाके के अंदर जो ऑपरेशन है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो आतंकी घने जंगलों के बीच में छुपे हुए हैं उनको जल्द से जल्द मौत के घाट उतारा जा सके, क्योंकि ये आतंकी वो आतंकी हैं जो पहले भी इस इलाके के को दहलाने की कोशिश कर चुके हैं। पुंछ के अंदर जो पहले 2024 और 2023 में आतंकी हमले हुए थे उनमें भी इन्हीं आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है। लश्कर तोयबा के ये आतंकी हैं और लगातार ये आतंकी इस इलाके के अंदर एक खतरा जो है वो लगातार बने हुए थे और शनिवार को जब इस इलाके के अंदर जो घने जंगल में आतंकी छिपे हुए थे उनकी जानकारी मिली तो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से यहाँ पर फायरिंग की गई। आतंकियों ने भी जवाबी फायरिंग की, दोनों का कांटेक्ट हुआ और उसके बाद रात के अंधेरे का फायदा उठाकर घने जंगल के बीच में आतंकी छिप गए। और फिलहाल आप ये देखिए कि किस तरीके से भारतीय सेना के जवान जो हैं वो लगातार यहाँ पर मोर्चा लेकर डटे हुए हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से इन आतंकियों का खात्मा जो है वो किया जा सके। फिलहाल ये पूरा इलाका जो है वो भारतीय सेना की गिरफ्त में है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस इस पूरे इलाके में बड़ा सर्च अभियान चला रही है क्योंकि आतंकी घने जंगल के बीच में छिपे हुए हैं। कल देर दोपहर भी जो है वो कहीं ना कहीं आतंकियों के साथ मुठभेड़ की जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि गोलीबारी जो है वो बहुत इंटेंस कल दोपहर के समय में हुई थी और उसके बाद जब उस इलाके की तलाशी ली गई तो वहां पर आतंकियों के कुछ साजो सामान और साथ में कुछ ब्लड स्टेन मिले हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आतंकी घायल हुआ है, कोई एक आतंकी जो है वो घायल हुआ है और उसको कैरी कर आतंकी जो है वो अब घने जंगल के और अंदरूनी इलाके के अंदर जाकर छिपने में कामयाब हुए हैं। फिलहाल ये पूरा इलाका जो है वो सुरक्षा कर्मियों के घेरे में है। इस इलाके से जो भी गाड़ियां गुजर रही हैं उनको बाकायदा फ्रिस्क किया जा रहा है और उसके बाद यहां से आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। तो लगातार भारतीय सेना के जवान इस समय गंभीर मुगल का जो पूरा इलाका है इस जंगल को घेर रखे हुए हैं। हेलीकॉप्टर के साथ, ड्रोन के साथ लगातार निगरानी रखी जा रही है ताकि घने जंगल का फायदा उठाकर आतंकी इस जंगल से बाहर निकलने में कामयाब ना हो सके। और पिछले 4 दिनों से जो कवायद सुरक्षा कर्मियों की चल रही है उसके मुताबिक अब वो समय बहुत नजदीक आ सकता है जब इन आतंकवादियों के साथ सीधे जो है वो मुकाबला होगा और इन आतंकियों का खात्मा सुरक्षा कर्मियों के हाथों किया जाएगा। राजौरी के गंभीर मुगल मैदान इलाके के अंदर इस समय सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है और ये मुठभेड़ का आज चौथा दिन है। ये ठीक सामने जो आप इलाका देख रहे हैं ये गंभीर मुगल का वो इलाका है और इसके ठीक पीछे जो जंगल है उसी जंगल के अंदर इस समय 2 की संख्या में आतंकी जो लश्कर तोयबा के बताए जा रहे हैं वो छिपे हुए हैं। सबसे पहले शनिवार को उन आतंकवादियों के साथ 1-to-1 फेस टू फेस मुकाबला हुआ था और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ से उसी वक्त से ये ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया। इस समय पूरे इलाके को सुरक्षा कर्मियों ने घेर कर रखा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार नाका, उन्होंने अलग अलग इलाके जो रोड इस जंगल को कनेक्ट करते हैं वहां पर सभी इलाकों को जो है वो सैनिटाइज कर दिया है और जो भी गाड़ियां यहाँ से आने या जाने वाली हैं उनको बाकायदा यहाँ पर फ्रिस्क किया जा रहा है और फ्रिस्क करने के बाद ही आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। लगातार आज चौथा दिन है। कल दिन के अंदर भी हमने देखा था कि आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और मुठभेड़ में एक आतंकी घायल माना जा रहा है, क्योंकि जिस जगह पर गोलीबारी हुई थी वहां पर कुछ आतंकियों का साजो सामान बरामद हुआ है और उस जगह पर जहां पर आतंकियों का साजो सामान है वहां पर कुछ ब्लड स्टेन भी मिले हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि कोई ना कोई आतंकी जो है वो घायल हुआ है। और फिलहाल क्योंकि इलाका बहुत घना है, जंगल से भरा हुआ है, ऐसा इलाका है जहां पर दिन में भी बमुश्किल सूरज की रोशनी पहुंच पाती है, तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ये पूरा इलाका बेहद ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता, भरा हुआ हो सकता है। हमने इससे पहले किश्तवाड़ में देखा था कि जब सैफुल्ला समेत 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों का खात्मा किया गया था तब एक लंबी लड़ाई उन आतंकियों के साथ लड़ी गई थी और करीबन 1 महीने तक वो ऑपरेशन चला था। और फिलहाल अगर हम यहाँ देखें तो इस इलाका जो गंभीर मुगल का इलाका है राजौरी का, यहाँ पर भी आतंकी जंगल के अंदर ही छिपे हुए हैं और उसी जंगल के अंदर उस जंगल को उनके लिए एक पनाहगाह के रूप में देखा जा रहा है और घने जंगल का फायदा उठाकर आतंकी देर रात में
अपनी मूवमेंट चेंज कर लेते हैं और जैसे ही आतंकी इस इलाके के अंदर जैसे उनकी कोई मूवमेंट ड्रोन में या फिर हेलीकॉप्टर के माध्यम से नजर आती है तो उन्हें दोबारा से फायरिंग कर कर एंगेज करने की कोशिश की जाती है। लेकिन आतंकी माने जा रहे हैं हाईली ट्रेंड है, पहले भी इस इलाके के अंदर जो राजौरी और पुंछ की बेल्ट है यहाँ पर कई आतंकी हमले हुए हैं और माना जा रहा है कि यह हो सकता है कि उन्हीं आतंकी जिन्होंने इन आतंकी हमलों को अंजाम दिया है राजौरी और पुंछ के इलाके में, वही ये ग्रुप जो है वो हो सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर जम्मू प्रांत के अंदर कहें तो 20 के करीब में विदेशी आतंकी मौजूद हैं जिनकी तलाश लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं। फिलहाल पूरा इलाके को घेर लिया गया है और इस पूरे इलाके में गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है आतंकियों के खिलाफ, ताकि जल्द से जल्द आतंकियों का खात्मा किया जा सके। फिलहाल ये पूरा इलाका जो है वो सुरक्षा बलों के घेरे में है और लगातार सुरक्षा कर्मी उन आतंकियों तक पहुंच बनाकर उनके खात्मे की तैयारी कर रहे हैं। गंभीर मुगल इलाका राजौरी का, जहां पर इस समय आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है, उस इलाके से कनेक्टेड जंगल से जो रास्ता हो रहा है वहां पर जो भी गाड़ियां इस समय वहां से होकर गुजर रही हैं उनको बाकायदा जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान मिलकर खंगाल रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं इन गाड़ियों के माध्यम से आतंकी जो है वो फरार होने की कोशिश में तो नहीं है और किसी गाड़ी में बैठकर आतंकी दूसरे इलाके में निकलने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए फिलहाल इन सभी इलाकों के अंदर जो गाड़ियां जिनकी मूवमेंट हो रही है उनको बाकायदा बारीकी के साथ उनकी जांच पड़ताल की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है कि जो आतंकी इस समय जंगल के अंदर, जो गंभीर मुगल का जंगल है, उस जंगल के अंदर जो आतंकी छिपे हुए हैं जिनकी संख्या 2 से 3 की बताई जा रही है, उन आतंकियों को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। फिलहाल आज चौथा दिन है और लगातार आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जो है वो तेज कर दिया गया है। ड्रोन, हेलीकॉप्टर और तमाम तरीके के जो गैजेट्स हैं, सर्विलांस के गैजेट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर आतंकियों तक पहुंचने की कवायद जम्मू कश्मीर पुलिस और भारतीय सेना के जवान कर रहे हैं और आतंकी इस समय जंगल के अंदर छिपे हुए हैं जिनकी तलाश लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा कर्मी कर रहे हैं। और किस घने जंगल के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं, ठीक सामने मैं अनूप से कहूंगा, ये आप देखिए ये पहाड़ी है और इस पहाड़ी पर जो घना जंगल है, इसी घने जंगल के अंदर आतंकी छिपे हुए हैं। खासतौर पर जहां से ये धुआं निकल रहा है, ये एक हाइडआउट था जहां पर सुरक्षा कर्मियों की तरफ से फायर किया गया है, रॉकेट लॉन्चर और MGL का फायर किया गया है, जिसके बाद वहां पर आग लग गई है और वो धुआं वहां से लगातार निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। कल इसी जगह पर मुठभेड़ हुई थी और यहीं पर आतंकियों का साजो सामान और कुछ ब्लड स्टेन सुरक्षा कर्मियों को रिकवर हुए थे और उसके बाद इस पूरे इलाके को घेर लिया गया था। आप देखिए कितनी बड़ी ये पूरा कितना बड़ा ये जंगल है और कितनी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और इन्हीं पहाड़ियों के अंदर आतंकी जो लश्कर तोयबा के हैं और जिनकी संख्या 2 से 3 बताई जा रही है वो छिपे हुए हैं। फिलहाल ये वो मेन एपिसेंटर है जहां पर आतंकी छिपे हुए हैं। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पैरा को भी जो है वो एयर ड्रॉप करवाया गया है, इनकी पैरा कमांडोज जो हैं उनको एयर ड्रॉप कराया गया है ताकि उस जगह पर पहुंचकर जहां आतंकी छिपे हुए हैं, क्योंकि ये घना जंगल है और घने जंगल में आतंकियों को, इतने बड़े घने जंगल में आतंकियों को जो है वो ढूंढना कहीं ना कहीं रेगिस्तान में सुई ढूंढने के बराबर है। और लगातार अगर आप ये देखेंगे तो ये आतंकी इन्हीं जंगलों में अपना पनाहगाह बनाए हुआ है और इस इलाके के अंदर आतंकी लगातार अपनी मूवमेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली रात के समय में अपनी मूवमेंट जो है वो बदलते रह रहे हैं, एक जंगल से दूसरे जंगल, एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की तरफ वो जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक सुरक्षा कर्मियों को कोई बड़ी कामयाबी जो है वो हाथ नहीं लगी है। फिलहाल आज ऑपरेशन को लेकर चौथा दिन है और इस चौथे दिन में भी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, CRPF एक ज्वाइंट ऑपरेशन जो है इस इलाके के अंदर चला रही है। ये इलाका जो है एक तरफ से थाना मंडी के साथ जुड़ता है, दूसरी तरफ अगर देखें तो जो DKG का इलाका पड़ता है, डेरा की गली, उस इलाके के साथ भी ये पहाड़ियां जुड़ती हैं। तो जो मुगल रोड है या फिर जो पुंछ से आने वाला रास्ता है वो भी यहाँ से कनेक्ट करता है, इसीलिए ये एक 0 पॉइंट बन जाता है अपने आप में आतंकियों के छुपने के लिए। और आतंकी इसी तरीके के जंगल में छिपकर लगातार सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने और सुरक्षा कर्मियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश रचते हैं। शनिवार को सबसे पहले इस इलाके के अंदर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी और जो जानकारी मिली थी, एक पिन पॉइंट ऑपरेशन यहाँ पर ऑपरेशन जो है वो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से लॉन्च किया गया था, लेकिन घने जंगल का फायदा उठाकर और जब ऑपरेशन लॉन्च हुआ उसके कुछ घंटे के बाद ही अंधेरा हो गया, तो अंधेरे का फायदा उठाकर और घने जंगल का फायदा उठाकर आतंकी फिलहाल शनिवार को
इस जंगल में बच निकले थे और एक सुरक्षित हाइडआउट जो उन्होंने यहाँ पर बना रखा होगा वहाँ जाकर छिप गए थे। लेकिन कल देर शाम भी जो है वो आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है। काफ़ी हैवी फायरिंग जो है इस जंगल के अंदर हुई है, जिसमें एक आतंकी घायल हुआ हो इस तरीके की जानकारी मिल रही है। क्योंकि वहाँ पर जब सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो जो आतंकी साजो सामान था उसके साथ साथ में खून के निशान भी मिले हैं, जिससे ये हम कह सकते हैं कि आतंकी एक घायल हुआ है। लेकिन फिलहाल उसके साथी उस आतंकी को भी अपने साथ लेकर इसी जंगल के दूसरे किसी हाइडआउट के अंदर जाकर छिप गए होंगे। अगर फिलहाल जो कोशिशें हो रही हैं सुरक्षा कर्मियों की तरफ से, लगातार फायरिंग की जा रही है, लेकिन जवाब में फायर जो है वो बहुत लिमिटेड आ रहा है। क्योंकि अगर फ्रीक्वेंटली आतंकी फायर करेंगे तो उनकी लोकेशन जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेस हो जाएगी और आतंकियों का खात्मा आसान हो जाएगा। इसीलिए जंगल और घने अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी छुपाव में जाकर छिप गए हैं और इस घने जंगल का फायदा उठाकर सुरक्षा कर्मियों की आंखों में धूल डालने की कोशिश, झोंकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल सुरक्षा कर्मियों ने इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है और ड्रोन, हेलीकॉप्टर के साथ साथ में जो भारतीय सेना के जवान हैं वो पैदल भी जंगल के अंदर एक एक इलाके को खंगाल रहे हैं, ताकि आतंकी जहां पर भी छुपने की उनकी संभावना हो उनको वहां से निकालकर मौत के घाट उतारा जा सके और इस पूरे इलाके को आतंक से मुक्त कराया जा सके। कैमरा पर्सन अनूप के साथ रमन सैनी, टीवी 9 भारतवर्ष, डोरीमल, राजौरी।